हाय हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सबका स्वागत है पायल रेसिपीज़ में। तो आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी स्नैक्स जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए, हमें इसे बनाने के लिए चाहिए 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 चम्मच अजवाइन लेना है। अजवाइन को देखिए इस तरह से हमें क्रश करके आटे में डालना है, इससे बढ़िया टेस्ट आती है, आप ज़रूर देखिएगा। और हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हमें 2 चम्मच जितना ऑयल डालना है। ऑयल को भी अच्छी तरह से हम आटे में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ऑयल डालने से हमारी जो रेसिपी है या फिर स्नैक्स है वो क्रिस्पी बनती है। तो आप ये वाली स्टेप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, अभी 2 चम्मच तेल डालने के बाद ये थोड़ा सा भी ऐसे मुट्ठी इसकी बन नहीं रही है, तो मैंने 1 चम्मच तेल और डाला है। फिर से हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देख सकते हो, मैं आपको इसकी मुट्ठी बांध के दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से मुट्ठी बांधने के बाद ये अच्छी तरह से हो जाता है, इसकी मुट्ठी बन जाती है। तो ये आटा बिल्कुल रेडी है आगे प्रोसेस करने के लिए। इतना ऑयल हमें यहाँ पे लगेगा, यानी कि 3 चम्मच। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक डो लगा लेंगे। डो जो है वो बहुत ही सख्त हमें लगाना नहीं है, ना ही बहुत गीला यानी कि पतला लगाना नहीं है। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही हमें इस आटे को लगाना है। आज की जो हमारी स्नैक्स रेसिपी है वो बहुत ही बढ़िया है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। लास्ट तक वीडियो देखिए और अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए, 1 कप पानी हमने लिया था, उसमें से आधा कप पानी हमें लगा है। अब ये डो हम साइड में ढक कर रख देंगे। अब हम यहाँ पे जो स्नैक्स के लिए हमें स्टफिंग लगने वाली है वो बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच इतना ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है। थोड़ी सी राई डालेंगे और जीरा डालेंगे। इसे अच्छी तरह से हम तड़कने देंगे। एक बड़ा कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम ऑयल में सेक लेंगे। हरी मिर्च डालेंगे, कटी हुई करी लीव्स डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जिन्हें स्नैक्स पसंद है उनको बहुत पसंद आएगी। बच्चों के लिए आप टिफ़िन में दे सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए, ये अच्छी तरह से यहाँ पे हो गया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, हरी मिर्च डाली है इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी, देन थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुदीना जो पाउडर होती है वो ली है। आमचूर पाउडर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चटपटी बनती है ये हमारी स्टफिंग, बहुत ही बढ़िया लगती है। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हम ये सूखे मसाले डालते हैं तब हमें फ्लेम जो है वो धीमा रखना है। धीमे फ्लेम पे ही हमें सारे सूखे मसाले डालने हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और इसे कट कर लिए हैं। आलू भी हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने आलू भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। टोमेटो केचप डालेंगे थोड़ा सा, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन भी दबा दो। तो देखिए, यहाँ पे अब हम इसे स्मैश कर लेंगे ताकि स्टफिंग जो है वो भरने में आसानी हो। तो ये मैंने स्मैश कर लिया है। हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, और यहाँ पे हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। चलिए, तो हमारे डो की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे हमारा डो भी रेस्ट हो चुका है। इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह से मसल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे मसल लेना है। अब डो को हम 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे ताकि इसकी हम रोटी बेल सके। तो देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। एक पार्ट को साइड में रख देंगे और दूसरे पार्ट को अच्छी तरह से रोटी की तरह हमें बेल लेना है। सूखे आटे में
इसे लगाएंगे और इस तरह से इसकी एक रोटी हम बेल लेंगे। रोटी जो है वो हमें ज़्यादा मोटी बेलनी नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसकी रोटी बेलनी है और इसे जैसे पिज्ज़ा काटते हैं ना हम, सेम उसी तरह से हमें इस रोटी को अभी कट कर लेना है। आप देख सकते हो वीडियो में, इसी तरह से आपको भी करना है ताकि आपकी भी स्नैक्स रेसिपी बहुत बढ़िया और आसानी से बन जाए। अब मैंने थोड़ी सी स्टफिंग ली है और इसे लास्ट वाले पोर्शन पर रखा है और इसे फोल्ड कर दिया है। देखिए इस तरह से, और जो साइड वाली बाजू है वो भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेनी है ताकि इसे अच्छे से एक शेप आ जाए। वाव, देखिए यहाँ पे इसे अच्छे से एक शेप आ गया है। तो चलिए इसी तरह से मैंने ये सारे बना लिए हैं। तो चलिए इसे तलने के लिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इस स्नैक्स को अच्छी तरह से तल लेना है जब तक इसका कलर अच्छी तरह से ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक। तो देखिए, एक बार जितने ये स्नैक्स हमारे ऑयल में आ जाते हैं उतने हमें डालने हैं और इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई कर लेने हैं। इसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे डीप फ्राई किया है। आपकी पसंद है, आप शैलो फ्राई कीजिए या फिर डीप फ्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये तलकर रेडी हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से ये स्नैक्स रेसिपी घर पर बनाकर देखिए और कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।